इसने देवानंद के साथ काम किया तो पब्लिक ने देवानंद के साथ भी इसी जोड़ी को पसंद किया। शशि कपूर के साथ काम किया, लोगों ने शशि कपूर के साथ भी पसंद किया। हालांकि अक्सर ये होता है कि एक हीरोइन एक आध एक्टर के साथ जुड़ जाती है, जचती हैं बिल्कुल, और उसी के साथ फिर लोग पसंद करते हैं, इधर उधर नहीं जाने इधर देते। उधर नहीं जाने देते। लेकिन मकबूल है। इसको देवानंद के साथ भी पसंद किया, शशि कपूर के साथ भी पसंद किया, जितेंद्र के साथ भी पसंद किया, और संजीव कुमार के साथ भी पसंद किया। और फिर आते हैं एक फिल्म के सेट पर, जिस फिल्म का नाम है तू हसीन मैं जवान। इस फिल्म में कास्ट हुए धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र और इसकी मुलाकात होती है उस सेट पर पहली। अच्छा, उस पहली मुलाकात में जो धर्मेंद्र हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि पहली नजर में घायल हो जाता है, हाँ, पहली नजर, वो फर्स्ट। पहली नजर में ही घायल हो गए। और जो हेमा मालिनी हैं, वो भी अपने इंटरव्यू में ये तस्लीम करती हैं कि मैंने भी पहली नजर में मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। क्या बात है, लव एट फर्स्ट साइट। अब ये तू हसीन मैं जवान फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, बनती रही, और इनका जो पसंद करने का अंदाज था, प्यार करने का अंदाज था, वो बढ़ता रहा, वो भी पाया तकमील तक पहुंचता रहा। जब फिल्म ख़त्म हुई तो इनका प्यार अरूज पे चला गया। क्या बात है। और जब अरूज पे चला गया तो फिर इनके वालिद को पता चल गया, हेमा मालिनी के पता चल गया। और उस धर्मेंद्र को सेट पर आते थे तो वो फिर सेट पे आए एक दिन। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि ये कीर्तन हाई के साथ बात ना करे, कोई प्रोग्राम ना बना बैठे, कोई शादी अच्छा, उनको धर्मेंद्र जी पसंद नहीं थे? धर्मेंद्र पसंद नहीं थे, ये अलग बात है। बात दरअसल ये है कि हिंदू मैथोलॉजी में दूसरी शादी का तस्वर नहीं। अच्छा, धर्मेंद्र जी पहले से ना सिर्फ शादीशुदा थे, 4 बच्चे भी थे। सनी देओल, बॉबी देओल, वो पहली बेगम से थे। जी, ओके। प्रकाश उनका नाम था। तो साफ ज़ाहिर शादीशुदा आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता, हिंदू में ये तस्वर नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी ऐसी कोई गलती करे। ओके। उधर से एक और भी एक्टर थे जो शादी करना चाहते थे, वो संजीव कुमार थे। अच्छा। एक जितेंद्र भी थे, अब वो भी दोनों शादीशुदा थे। ओहो। अच्छा, लेकिन जो जितेंद्र था और संजीव कुमार था, इसके लिए जो इसके वालिद थे उनका गोशा ज़रा नरम था। ऐसा क्यों? वो भी तो शादीशुदा थे। हाँ, वो भी शादीशुदा थे, लेकिन ये वजह तो वही बता सकते हैं। लेकिन इनके बकौल ये था, हेमा मालिनी के बकौल, कि वो चाहते थे कि मेरी शादी यहाँ हो जाए। अच्छा, लेकिन इन्होंने फिर खुद फैसला किया, और फिर ऐसी स्टेज आ गई कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, शादी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहली बीवी या तो मर जाए या कोई ऐसा हो, फिर तो वो कर सकते हैं। तो डाइवोर्स का सिलसिला नहीं बढ़ा? डाइवोर्स का वो नहीं ना, बीवी ने तलाक देने इनकार कर दिया। ओहो, कश्मकश में आ गए। साफ ज़ाहिर कि फिर अकेले रह गए। ऊपर से औलाद जो थी वो कोई छोटी थी भी नहीं, औलाद भी काफ़ी बड़ी और समझदार बच्चे हो गए थे। लेकिन वो होता है ना, मोहब्बत अंधी होती है। और वो मेरा एक मकालमा है कि दिल के सिर्फ कान होते हैं, जुबान नहीं होती। वो सुनता है बोल नहीं सकता। तो कानून की तरह होता है दिल भी, जैसे कानून अंधा होता है, ये है वो अंधा होता है, बिल्कुल। तो वो सिर्फ वाकयात को देखता है, हालात को देखता है, वो ये नहीं देखता कि मुजरिम कौन है। इसी तरह दिल जो है ये नहीं देखता कि सामने जो है वो खूबसूरत है या नहीं। उसको जब प्यार हो जाता है तो फिर वो प्यार हो जाता है, बिल्कुल प्यार हो गया। और फिर जनाब इन दोनों ने बड़ा अजीब गरीब किस्म का एक फैसला किया। अच्छा, वो क्या? और वो फैसला उन्होंने ये किया कि मजहब को बदल लेते। मजहब कौन सा कन्वर्ट किया इन्होंने? इस्लाम कबूल किया। हेमा मालिनी ने अपना नाम रखा आयशा। अच्छा। धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान। ओके। 21 अगस्त 1979 की ये बात। तो लोगों ने कबूल कर ली, दोनों ने शादी कर ली। लोगों ने कबूल किया, रिएक्शन क्या दिया? जो बीवी का रिएक्शन है वो तो आप समझ सकते हैं, लड़की जो होता है। और औलाद जो थी, धर्मेंद्र जो था जरा दबंग आदमी है, बदमाश भी है, जैसे सलमान खान है ना, मार कुटाई करने वाला। ये भी गुंडा है, और बाकायदा मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि डायरेक्टर तक कांपते हैं इससे जब सेट पर होता है, और इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करता। तो साफ ज़ाहिर ये ट्रैक का इसका घर में भी होगा, लिहाजा घर वालों ने अगर कोई एहतजाज किया होगा तो वो घर तक ही रहा, वो अखबारों में नहीं आया कि बीवी ने कोई एहतजाज किया हो, ये किया हो। शादी के 3 साल बाद उनके घर में बच्ची पैदा हुई, जो आज आर्टिस्ट है, ईशा देवल। तो फिर उसके कुछ देर बाद, 1-2 साल बाद दूसरी बच्ची पैदा हुई। और फिर एक वो वक्त भी आ गया कि अलग हो गए। कौन अलग हो गए? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अलग हो गए, दोनों अलग हो गए।
ऐसा क्यों हुआ? ये एक फिल्मी सीन है, अच्छा, और ये वो फिल्मी सीन है जो सिर्फ मुझे पता है। ओके। ये आप न प्रेस में सुनेगी, न किसी की जुबानी सुनेगी। ये मैंने सुना था, और मैंने धर्मेंद्र के मुलाजिम से सुना था जब मैं कहानी लिखने गया था। तो हुआ मुझे क्या? तो ये जरूरत नहीं उससे पूछने की कि भाई आप कैसे अलग हुए या क्या शादी उसकी वजह, ये कोई ना पर्सनल मैटर था। हाँ, बनता भी नहीं था। लेकिन वैसी बात चली तो उसने मुझे बताया, जी। और वो मेरे दिल को बात लगी, और वो फिर मुझे इतनी अच्छी लगी कि फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी जो कभी जिंदगी में आप बनाऊंगा इंशाल्लाह, किसी को सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी बनी वो, मैं आपको ये सीन बाद में सुनाऊंगा। नहीं, हमें तो अभी जानना है ना, अभी आज बात हो रही है हेमा नहीं मालिनी बात जी से पे। मुराद ये नहीं कि अगले, मैं पहले कुछ हेमा मालिनी के बारे और बातें कर लूं। नहीं, देखिए आपने अब एक पिंच पॉइंट छोड़ दिया और अब आप हमें तजस्सुस में डाल रहे हैं। वो ऐसा तो हम ऐसा जानते था हैं कि धर्मेंद्र की एक बेटी है जिससे हाँ। बेपनाह प्यार करते हैं। आपको पता है, बाप बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार बेटियों करते से प्यार करते हैं, बिल्कुल। हैं, और बेटियां भी माँ से ज्यादा बाप को प्यार करती हैं। इसमें तो कोई शक और नहीं। वो मैं मुकालमा लिखा करता हूँ, जी जी जी। एक मुकालमा लिखा था एक फिल्म में कि माँ मर जाए तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, बाप मर जाए तो बच्ची यतीम होती है। तो बहुत प्यार करते थे, और बहुत माँ रोती थी, यानी धर्मेंद्र की बीवी, इस दुख से कि भाई जब ये कुछ नहीं था तो मैं थी, और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी तो ये सबसे पहले मुझे छोड़ गया। और तो तकलीफ तो होती है, फिर और तो अपनी ज़ात की नफ़ी बर्दाश्त नहीं करती, तो बर्दाश्त उससे भी नहीं हुआ। लेकिन धर्मेंद्र के सामने बोल नहीं कोई सका, ना बेटा बोल सका, ना कुछ बोल सका। तो वो मुलाजिम मुझे बताता है कि जी धर्मेंद्र अपनी बच्ची से अक्सर ये कहते थे, अब पुत्र तू बंदिया बत्ती दने जो मंगेंगी ना मैं तेन देंगा। उसकी शादी आ गई। अच्छा। शादी की, और ये मेरे इल्म में है कि उन्होंने एक पूरा होटल जो है ताजमहल होटल वो बुक कराया, जो बम्बे का सबसे महंगा होटल, उसके सारे कमरे बुक कराए, और तमाम जो बाहर से लोग पत्नी हजारों की तादाद में आए उस होटल में ठहराए, और बड़े भरपूर अंदाज से शादी की। और आपको पता ये जहेज का असल तस्वर हिंदुओं में है। हाँ जी। तो लड़का बकायदा पैसे देते खरीदते ही नहीं। अच्छा। तो जहेज में उन्होंने एक लिस्ट बनाई, और हर एक से पूछते थे, लिस्ट बनाने के बाद दिखाते थे, यार ऐ दसो तो कोई चीज़ रह तो नहीं गई, आपसे भी पूछना मेरे से। उन्होंने कहा नहीं यार इधर हर चीज़ है। अच्छा। तो फिर बेटी के पास आए और कहने लगे बेटा मैंने तुम्हें हर वो चीज़ दे दी है जो तुम्हारे जहन में आएगी। तुम्हारे ससुराल में ये एक रिकॉर्ड होगा कि कोई ऐसी चीज़ भी पूछेंगे ना, वो बर्तन से लेकर सुई तक हर चीज़ मैंने दे दी, हर चीज़ होगी, कोई और धूमधाम से तुम्हारी शादी की। फिर भी अगर कोई तुम्हारी ख्वाहिश रह गई हो तो मुझे बता दो। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा अब्बू आप जो कुछ मुझे दे रहे हैं ना, ये सारा वापस ले लें। अच्छा। मुझे सिर्फ जहेज में हेमा मालिनी की तलाक दे दे। ओह माय गॉड। फिर धर्मेंद्र का क्या रिएक्शन था? दूसरी बात ही नहीं की, उसने कहा ओके। इसी बात पे मान गए? इसी बात पे मान गए। उन्होंने हेमा मालिनी जी को छोड़ दिया? छोड़ दिया। डाइवोर्स हो गई? डाइवोर्स हो गई। और गॉड, दिस ये इज जो है लिटरली शॉकिंग। हाँ जी, तो ये जनाब फिर इस तरीके से धूमधाम से शादी हुई, बेटी भी खुश रही। हाँ। अब उस नौकर की ये बात कितनी अथक, लेकिन मेरे दिल को लगी, शायद इसलिए दिल को लगी कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि बेटी के सेंटीमेंट्स में बाप ऐसा कर सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता ये ज्यादती है? जी, ज्यादती है ये किस्म की? देखें इसको अगर देखूं कि वो ज्यादती है हेमा मालिनी के साथ, तो फिर मुझे ये पीछे जाना पड़ेगा तो कि प्रकाश के साथ भी तो ज्यादती थी। उसका क्या कसूर था जो उसको छोड़ दिया? तो ये जो है ज्यादती, तो ये तो औरत के जरिए करती रहती है, और ये हमेशा चलता आ रहा है अजल से कि एक औरत जो है वो चीख आती है, उसको पता होता है कि सामने एक औरत बैठी हुई है, तो उसके घर में आ जाती है, और फिर जब उसके ऊपर कोई लेने के लिए आता तो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो ये वो एक सर्कल है, ये ऐसा एक फितरी जज्बा है जो अजल से चल रहा है और शायद अब तक चलता रहेगा। इसका कोई हल नहीं है। क्यों कि ये प्यार की बात होती है, और जब प्यार हो जाता है तो फिर जैसे मैंने कहा है कि दिल की वो कान तो होते नहीं कि वो सुने, वो दिल किसी की सुनता नहीं, बस वो देखता है और जो कुछ होता है कर गुजरता है। तो यूँ सारे ये इनकी सेपरेशन होगी। और लेकिन आज भी धर्मेंद्र जो है वो हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल मानता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है और सारा कुछ है। इसी घर में मैंने एक दफ़ा मैंने कहा मैं बॉम्बे जाऊंगा माँ, तो उसने मेरे हाथ, बेटे मत बोलो,
तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा अच्छा जाने दो। पर उससे रहा नहीं गया, देखा कि इस मेरे बेटे का मुंह छोटा सा हो गया, तो मुझे ऐसे प्यार से, बेटे तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, वो बुला लेंगे तुम्हें, तुम अच्छे हो, देखने में अच्छे लगते हो, बुला लेंगे। मेरी माँ की ये आवाज भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई। मैंने वो अपना नाम, कुंवर धर्मेंद्र सिंह, हाइट, वेट, लैंग्वेज सब लिख के दे दिया। गायत्री मंत्र पढ़ के दुराहा के एक लेटर बॉक्स में डाल दिया। मेरे लिए वो मंदिर था और उसको कहा कि ये मेरा चढ़ावा है, मुझे भगवान के लिए अच्छा जवाब आ जाए तो अच्छा है, और वो हुआ। मैं तो कहूंगा ये मेरा बेटा है। अब कहूंगा 3 बेटे हैं, तीनों जज्बाती हैं, खुददार हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझ पे ज्यादा गया है। आई एग्री। इसलिए कि ये रंगीन मिजाज है, इसलिए कि ये मेरी तरह ठुमका भी लगाता है। ये बहुत ये लव द वर्ड। ठर्रे की बोतल खरीदी और दोस्तों में जाकर पी। ये पीने का शौक आपको कैसे लग गया कि पंजाब से जाते नहीं, पंजाब से नहीं था ये, बस जाके एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में जो पार्टी अटेंड करनी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता। तो सारे क्या फिल्म में जो काम करने के लिए पीना जरूरी होता है? नहीं, पीना जरूरी नहीं होता, इट्स नॉट कि शराब के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन लोग कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि फिल्म हिट हो गई, फिल्म शुरू हो रही है, फिल्म पिट गई, तो ऐसे मौके पे पीने के बाद भी आपकी शक्ल पे कोई असर नहीं, शक्ल पे शायद मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ता था, और कुछ भी हो जाए मैं सुबह उठ के अपनी वर्जिश अब भी करता हूँ। हमारे घर का जो जिम है वो हमारे लिए मंदिर है। हम सब लोग एक्सरसाइज के, वी आर एडिक्टेड। मैं ऐसा नहीं, सब ऑल इवन लेडीज सब वी डू दैट। ये होना ही चाहिए, जीना चाहिए जिंदगी को। कहाँ बार बार मिलती है ये जिंदगी, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया कुछ भी। हमेशा मेरी जान है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है। बेटियां बड़ी होती हैं, उनको एक दिन उनके लिए फिक्र पड़ती है, लड़का अच्छा ढूंढा जाए, तो हमें अच्छा लड़का मिल गया और अभी शादी हो गई, आज विदा हो जाएगी। तो लगता है कि पाल पोस के बड़े करते हैं, फिर एक दिन पराए घर चली जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से धर्मेंद्र जी की क्या विरासत होनी चाहिए? कुछ भी बन जाए मेरे बच्चे, अच्छे इंसान बन के रहें। इंसानियत से मोहब्बत होती है, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इंसान का मतलब आपसे, इंसानियत में सब कुछ आता है, माँ बहन बेटी सब दोस्त, कहाँ कितना क्या बोलना है, वो इंसान बन के रहें बस। होती है तारीफ अहमियत की, वीआईपी वीवीआईपी। मैं अभी तारीफ और कदर में फर्क बताना चाहूंगा, लिखने लग गया हूं, क्या करूं। होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। कदर देखिए साहब, होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। अरे वाह, अरे वाह। मुझे लगता है यही, मैं धर्मेंद्र हूं, ये हूं, अगर मैं इंसान नहीं तो लानत है मेरे ऊपर। यानी एक तरह से मैं कह रहा हूं कि वीवीआईपी कल्चर जो, इसीलिए आप नेता नहीं बन पाए ज्यादा दिन, तो ये आपकी बड़ी गलती हो गई। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन
मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद अच्छों ने नहीं किया। देओल फैमिली से हैं। पेड़ बाबूजी ने, मेरे फादर, बाबूजी हम कहते हैं, एक नीम का एक आम का लगाया था। वो नीम का पेड़ अभी बड़ा घना सायेदार हो गया है, तो कभी कभी याद आती है ना, उसके नीचे चला जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि वो शाखें झुक के प्यार दे रही हैं या कह रही हैं कि मैं यही हूँ, मैं गया नहीं, खुश रहो धर्म। तो इस तरह से फील होता है। सनी तो कोई बैठता ही नहीं। जितना आप मुझे कहते हैं ना कि मैं खूबसूरत हूँ, उतना ही मैं एम्बैरेस फील करने लगता हूँ। मुझे लगता है यार ऐसा क्या है, फिर मैं सोचता हूँ यार कहते हैं तो शायद होगा। मैं तो अपनी खूबियों में भी खामियां ढूंढता रहता हूँ, और कहीं कि अपने चाहने वालों के उस मकाम को खो ना दूँ जिन्होंने मुझे दे रखा है। बहुत कुछ कहते हैं, ही मैन कहते हैं, गरम धर्म कहते हैं, ग्रीक गॉड तक कह देते हैं। प्यार करने वाले लोग प्यार ही चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मुझे अपने दिलों में बसा लिया है। यार मैं अपनी जड़ों से दूर नहीं हो सकता। माई रूट्स, आई एम कनेक्टेड विद माई सॉइल, और बड़ी वो माँ है मेरी, तो उससे जुड़े रहना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने अपने खेती भी करता रहता हूँ, गाय भैंसें भी रख छोड़ी हैं, बतखें, मुर्गियाँ सब रख छोड़ी हैं। तो एक माहौल में एक ताजगी, खूबसूरती रहती है, एक बचपना सा रहता है। इससे प्यारी जिंदगी और क्या हो सकती है। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत है, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। इन सब में से आपका क्रश कौन था उस टाइम पे? धर्मेंद्र। तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला, प्लीज भाजी, कि भरी बज़म में राज की बात कह दी कि हम भी कभी उन पे फिदा थे। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद अच्छों ने नहीं किया। वहां से ले तो घूमत तू ब्रजेश, ये लव यू। किस कमबख्त का यहाँ से जाने को दिल करता है। लवली प्लेस, लवली, मोस्ट लवली। Thank you, buddy. God bless you. It's all because of AJ. Yes. There he is. भाई ना थोड़ा नहीं, थोड़ा गिलास बाल आज अंदर फिर हवा भी गाला कटने लग जाती है। बैटरी में नहीं खोलते हैं जी, फिर असली तो होएगा। बहुत मजा है। मैं वैसी जगह देख के लग रहा है यार, एक जन्म हो लेना पड़ेगा। सच्ची अच्छी है। दिल भाई खुश हो जाता। तो कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूँ। और कोई सीने से लगा लेता है, मैं दिल में बसा लेता हूँ। दैट इज योर धर्मेंद्र। सो चल। मुझे एक मेरी मुसलमान बहन ने बहुत ही प्यार से फ़ोन किया कि धर्मेंद्र जी आप बीजेपी में क्यों जा रहे हो। तो मेरे दिल को भी लगा कि ये जो कह रही हैं, तब मुझे ख्याल आया कि शायद ये जमात सिर्फ हिंदुओं की है। तो मैंने कहा कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ, मुसलमान भाइयों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ। मेरे जैसा सेक्युलर, मेरे ख्याल से जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर कहता हो, उससे बड़ा सेक्युलर मैं हूँ। मैं किसी रिलीजन को प्रीच नहीं ना करता ना। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। इसी घर में मैंने एक दफा
मैंने कहा मैं बॉम्बे जाऊंगा माँ। तो उसने मेरे हाथ, बेटे मत बोलो, तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा जाने दो। पर उससे रहा नहीं गया, देखा कि इस मेरे बेटे का मुंह छोटा सा हो गया, तो मुझे ऐसे प्यार से, बेटे तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, वो बुला लेंगे तुम्हें, तुम अच्छे हो, देखने में अच्छे लगते हो, बुला लेंगे। मेरी माँ की ये आवाज भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई। मैंने वो अपना नाम, कुंवर धर्मेंद्र सिंह, हाइट, वेट, लैंग्वेज सब लिख के दे दिया। गायत्री मंत्र पढ़ के दुराहा के एक लेटर बॉक्स में डाल दिया। मेरे लिए वो मंदिर था और उसको कहा कि ये मेरा चढ़ावा है, मुझे भगवान के लिए अच्छा जवाब आ जाए तो अच्छा है। और वो हुआ। यहीं मैं ख्वाब यहीं देखता ये आने के लिए। आज भी उस पुल पे जाता हूँ तो उस पुल से कहता हूँ धर्मेंद्र तू एक्टर बन गया यार। उस पुल से जाके बोलता हूँ ताकि पुल सुन ले तेरे ख्वाब पूरे हो गए। यहाँ बैठ के मैं ख्वाब देखता था इस मेरे लिए सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपके करोड़ों हो तो भी कुछ नहीं। और मैं ऐसे बोला था कि सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए। मरने से डरता है, इकट्ठे किए जाता है जिसे ले जाए कहाँ ले जाएगा। और हम तो उसके बहुत मतलब शुक्रगुजार सुबह उठ के बोलता हूँ कि कहाँ साहनेवाल से मैं यहाँ आया और कहाँ मुझे आगे मैं अब आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए। मगर इसका दिल ये मेरी महबूबा है, इश्क है इससे। कभी यही रूठ जाती है, मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ कभी तो ये मना लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दान। Okay. All the best. Good luck. Love you all. Arrange this beautiful function over here, which has brought artists from 2 countries here. And I would like to say in Hindi few things कि हिंदुस्तान अगर मेरी माँ है, भारत माँ है, तो पाकिस्तान मेरी मौसी माँ है। अब ये 2 माएँ गले मिल जाएंगी तो हम बच्चों के लिए कितना सुकून नसीब होगा। दुआ कीजिए अल्लाह से, भगवान से, वाहिगुरु से कि हम सब एक हो जाएं। खुश। तो कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूँ। और कोई सीने से लगा लेता है, मैं दिल में बसा लेता हूँ। That is your धर्मेंद्र। So, चल। फिर सुनता रहा कि अभी इतने हफ्ते चल रही है। मेरा क्या था, मैंने अपने आप को कभी तौला नहीं कि मैं किस डिग्री में हूँ, मैं क्या हूँ। मुझे इश्क है, इस कैमरे से इश्क है। क्यों है? ये कैमरा आपको लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। मुझे शोहरत भी नहीं चाहिए थी, टू बी फ्रैंक। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए था। मैंने बहुत कम पैसों में भी काम किया है, कई जगह फ्री भी काम किया है। बट वो लोगों के दिलों तक मैं पहुंचूं, लोग मुझे प्यार करें। आई एम हंग्री फॉर लव। आई एम रियली हंग्री। आई एम स्टिल हंग्री। आई वांट टू बी लव्ड एंड वांट टू लव। आई थिंक दैट इज His blessings. हमारी खिड़कियों पे स्कूल में लिखा होता था God is love, love is God। होता होगा आपके वक्त, पता नहीं था। मोहब्बत खुदा है, खुदा मोहब्बत है। तो सोचिए जब वो है तो फिर हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से धर्मेंद्र जी की क्या विरासत होनी चाहिए? कुछ भी बन जाए मेरे बच्चे, अच्छे इंसान बन के रहें।
इंसानियत से मोहब्बत होती है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इंसान का मतलब आपसे, इंसानियत में सब कुछ आता है, माँ बहन बेटी सब दोस्त, कहाँ कितना क्या बोलना है, वो इंसान बन के रहें बस। होती है तारीफ अहमियत की, वीआईपी वीवीआईपी। मैं अभी तारीफ और कदर में फर्क बताना चाहूंगा, लिखने लग गया हूं, क्या करूं। होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। कदर देखिए साहब, होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। अरे वाह, अरे वाह। मुझे लगता है यही, मैं धर्मेंद्र हूं, ये हूं, अगर मैं इंसान नहीं तो लानत है मेरे ऊपर। यानी एक तरह से मैं कह रहा हूं कि वीवीआईपी कल्चर जो, इसीलिए आप नेता नहीं बन पाए ज्यादा, ये आपकी बड़ी गलती है। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे। मेरा प्यारा छोटा भाई है, जी जान से प्यारा है। ये जितना करेगा हम सब के लिए एक सबक बन के रह जाएगा। याद करेगी दुनिया मेरा अफसाना। आज सबको धर्म जी की ये लाइन सुननी चाहिए। जब से खबर मिली है धर्म जी की, मन दुखी था, इसलिए मैं धर्म जी की पुरानी वीडियोस देख रहा था। एक इंटरव्यू में धर्म जी की ये 2 लाइनों ने प्रूव करती है कि वाई धर्मेंद्र जी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर ने सनी देओल को पूछा कि आप इस स्टारडम को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कभी आपको नहीं ऐसा लगता फर्स्ट सेकंड थर्ड इस रेस में नहीं हो आप? इस पर माइक छीनकर धर्म जी जवाब देते हैं, सुनिए जरा। हम स्टार नहीं बने, हम एक्टर हैं। ये सुपर वर्ड हमें राजेश खन्ना ने दिया है, इसलिए कि उन्हें ये ढंग आता था, हमें ये ढंग नहीं आता, ना हम ये ढंग सीखेंगे। हम जैसे हैं वैसे चलना चाहते हैं। कोई हमें नंबर 1 कहे, 2 कहे, 3, कुछ नहीं। मेरा एक शेर मैं हमेशा कहता हूं कि हम 3 में हैं ना 13 में हैं। वाह, छोड़ो ना। हम 3 में हैं ना 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। ओए। सोच के देखो यार कि क्या। मैं बड़ा प्याकड़ बंदा रहा, राज के जो काम कीते राज के कीते, दारू भी राज के। कहता पी शराब बेहिसाब, न रखा माशकों का हिसाब, संभाला किसे नहीं गिरने किसे दिया, मुझे मिला मेरी वफाओं का सवाब। मैं पीने ऐसे कोई मैं छुपाता जो ओपन वो क्या कहते दूसरी तरह कुछ दास्ता हूँ। बिल्कुल जरा बंदा ओपन पे कोई छुप के क्यों पींदे सारे सी है, मनोज कुमार फलाने ये वो दादा नहीं पींदे नहीं है, बाहर आके बड़ा भी ऐसी नहीं पींदे। मैं हो जो बंदा नहीं सी पीना पीना लोगों के पीनी है, जो पीनी है तो पीनी है, जो करो खुल के करो, छुप के क्यों जी। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ नहीं मैं अपना कोटा इन्ना पूरा कर लिया। इन्नी कह लगी मैनू कि उन्नी जिन्नी मेरी मां ने कही काका तू बाप दादा दी पी ली, सनी बाबू दी भी पी ली, बस कर हुण। फिर मैं मतलब हुण आई डोंट ड्रिंक। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? मैं कदे कोई ਜਿਹੜੀ विस्की है या शराब है ਇਹਦਾ कोई ना नहीं हुंदा। ਐਵੇਂ जी मैं ब्लैक लेवल ही पीना, मैं वो पीना फलाना। हाँ ठहरे दी किस्मा मैनू पता नहीं बहुत, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ठहरे तो ले कुछ भी हो, जो पीनी है तो कुछ भी पी लेना है। आई एम नॉट कि जी ओ कही कहेंगे यार आई डोंट लाइक इट दिस कहेंगे, कमरा ही होना कोई पी के कुछ। दोस्तों जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सेहत है तो सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज एक मैसेज दे रहा हूँ, हमेशा देता आ रहा हूँ कि सेहत का ख्याल रखिए और नेक बनिए। लव यू ऑल।
दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको अपने 2 छोटे छोटे शेर सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। पहला है कि लहर खुशी की आते ही चली जाती है और घड़ी गम की जाते जाते जाती है। दूसरा शेर है कि बदी का अंत है कहीं आसपास। इसको मरना ही है बदी को। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगेंगे। शाहरुख खान भी पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र जी के फ्यूनरल में, और ये देखो, ये जो रॉल्स रॉयस है जिसका नंबर प्लेट 0555 है, ये शाहरुख खान की है। और उनके बॉडीगार्ड देखो, जिनका नाम रवि सिंह है, वो भी आए हुए हैं। और देखो, वो सारी ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। और अंदर आगे की तरफ देखो, उनकी मैनेजर पूजा डडलानी बैठी हुई है। बैक सीट पर शाहरुख खान बैठे हुए हैं।